हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रकाश सनागन। और आज आपको बता देते हैं, याद आया जून 2013 का मंजर। विशेषज्ञों ने कहा है कि बर्फबारी की वजह से कमज़ोर पड़ रहे हैं ग्लेशियर। जीपीपी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय एनवायरनमेंट्स एंड डेवलपमेंट के वैज्ञानिक संदीप मुखर्जी ने कहा है कि सर्दियों में बारिश और बर्फबारी ग्लेशियरों के भरपाई रहती है और किसी भी संरचनात्मक संबंधी कमी को ठीक करती है। ऐसे में इस तरह से साल के ऊंचाई बढ़ने वाले इलाकों में बर्फबारी कम हुई है। और ताज़ा घटना के अनुसार आपको बता दें, इस कारण हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि 16 और 17 जून 2013 को बादल फटने से रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और कई भारी तबाही मची थी। इस आपदा में 4,400 से अधिक लोग मारे गए थे और लापता हो गए थे। इस तरह से आपको ज़्यादातर गांवों में संपर्क टूट गया था। इससे 991 स्थानीय लोग अलग अलग जगह पर मारे गए थे। और इसमें आपको बता दें 11,091 से भी ज़्यादा मवेशी बाढ़ में बह गई और मलबे के नीचे दब गई थीं। ग्रामीण के 1,309 हेक्टेयर भूमि बाढ़ से बह गई और इस तरह से भवनों के नामों और निशाने भी मिट गए। 100 से ज़्यादा बड़े और छोटे होटल ध्वस्त हो गए। क्यों टूटता है ग्लेशियर? ग्लेशियर का एक विशाल आकार बर्फीली पहाड़ कहते हैं और यह पर्वतों के बीच की ओर गतिशील होते हैं। जैसे ग्लेशियर के ऊपरी हिस्से पर बर्फ का भार बढ़ता जाता है, उसी तरह निचले हिस्से का दबाव बढ़ता जाता है। एक गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से एक दूसरे के ग्लेशियर किनारों के पर टेंशन बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग चलने से बर्फ पिघलने से ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है और ग्लेशियर बर्फ का टुकड़ा अलग होता है, उसी को कोलविन कहते हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं कि इस समय उत्तराखंड में बहुत बड़ी घटना घट चुकी है। मायावती जी ने ऐलान किया था, यानी कि मैंने पावर प्रोजेक्ट के लिए मना किया था। एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेता उमा भारती घटना को दुखद व्यक्त किया है। उमा भारती ने ट्वीट कर कहा है, ग्लेशियर की फिसलने से गंगा पर बना हुआ पावर प्रोजेक्ट टूट गया है, अब तबाही लेकर आगे बढ़ रहा है। मैं गंगा मैया की प्रार्थना करती हूँ कि माँ सबकी रक्षा करे। और उन्होंने कहा है कि इस संबंध में मैंने जब भी मंत्री थी तब मंत्रालय की तरफ से हिमालय उत्तराखंड के वादों के बारे में जो इफेक्टिव दिया था, उसमें यह आग्रह किया था कि हिमालय एक बहुत संवेदनशील स्थान है, इसलिए गंगा और उसकी मुख्य सहायक नदियों पर पावर प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए। लेकिन लोगों ने नहीं माना और सरकार ने नहीं माना और आज उसका नतीजा देखने को मिला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि नदी के बहाव में कमी आई, जो राहत बात की है। हालात में लगातार नज़र रखी जा रही है और रावत के ट्वीट किया है। राहत की खबर यह है कि रुद्रप्रयाग से आगे अलकनंदा नदी का बहाव सामान्य हो गया है। सीएम ने हादसे में जांच गंवाने वाले लोगों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। सीएम रावत ने कहा है कि तपोवन टनल अभी तक 16 लोगों को जान से बचाया गया है। उन्होंने बताया है कि जवान लगभग 150 मीटर के अंदर पहुंच गए थे। यह लगभग सुरंग 250 मीटर लंबी है। वहीं आपको बता देते हैं कि सेना के जवानों ने इस तरह दिखाई अपनी बहादुरी और लोगों को मलबे के नीचे से बचाया। इस तरह से आपको चमोली के लोगों को इस तरह से किया जा रहा था रेस्क्यू। और सीएम त्रिवेंद्र रावत अधिकारियों के जवानों को निर्देश दे रहे थे। रविंद्र सिंह के जवानों को निर्देश देते हुए सुरक्षा और कहा गया है कि सभी सुरक्षा लिहाजों से सभी घाट खाली करा दिए गए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जून 2013 में चोराबाड़ी ग्लेशियर पिघल कर मकंदरनी में मिल गया था। 13 से 17 जून के बीच उत्तराखंड में असामान्य रूप से बारिश हो गई थी। इस वजह से चोराबाड़ी ग्लेशियर पिघलकर मंदाकिनी में गिरने लगा था। नतीजापन नदी का जलस्तर बढ़ने से बढ़ गया और बहाव और तेजी से हो गया। इसी बनी नदी के असर उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल प्रदेश और पश्चिम नेपाल में हुआ। यह
भयंकर बाढ़ की वजह से भूस्खलन हुआ और इससे जनमानव को बेहिसाब हानि पहुंची और 8वीं शताब्दी में शिव मंदिर इस वजह की आपदा का क्षतिग्रस्त हुआ था। माना जाता है कि त्रस्यादी लगभग 5000 लोगों की मौत हुई थी और उस समय आपदा में 4200 से भी ज़्यादा गांवों का संपर्क टूट गया था। इस बड़ी समस्या को बेघर हो गए 11,000 से भी ज़्यादा भवनों को आंशिक नुकसान पहुंचा है और बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए। इस तरह से आपको बता दें 172 छोटे बड़े पुल भी बह गए और कई किलोमीटर की सड़कों का अध्वस्त हो गई हैं। 3000 यात्री फंस गए थे जिन्हें पेड़ के पुल के सहारे निकाले गए। मुख्य बिंदु बता देते हैं, गंगा का उद्गम उत्तराखंड के इस समय आपदा का सामना कर रहा है और मेडिकल सुविधाओं में कमी ना हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत और बचाव का कार्य चल रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों से बचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और गृह मंत्री अमित शाह लगातार संपर्क में हैं। ऋषिकेश में 13 से 14 किलोमीटर तपोवन डैम जहां पर पानी इकट्ठा हुआ है। तपोवन डैम की सुरंग का काम चल रहा था। सुरंग में फंसे हुए 16 लोगों को निकाला गया। आईटीबीसी के डीजी सुरेश सिंह तेजवाल ने कहा है कि आईटीबीसी की टीम वहां बचाव कार्य करने पहुंची और लोगों को बचाने का काम कर रही है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नुकसान की जानकारी ली और कुल 6 लाख मुआवजे का ऐलान किया है और बोले हैं कि 125 लोग लापता हैं। राष्ट्रपति कोविंद नाथ ने कहा है कि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के पश्चात तबाही चिंतित हूँ और लोगों को सलामती देता हूँ और सुरक्षा की कामना करता हूँ। इस तरह से पीएम मोदी ने अपने असम के दौरे के बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बातचीत की सहायता पेशकश की है और मोदी जी ने रविवार को असम और बंगाल के दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, टीजे और आईबीटीसी और एनडीआर से बात की है और संबंधित अधिकारियों को सुरक्षित करने को कहा है और उन्होंने बताया है कि देवभूमि को हर संभव मदद की जाएगी। उत्तराखंड में मुख्य सचिव एक समाचार एजेंसी को बताया गया है कि चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से 100 से 150 लोगों को बहने की आशंका है। चमोली और जोशीमठ में आसपास ग्लेशियर टूटने के बांध पर असर बना हुआ है। ग्लेशियर ऋषिगंगा आकर गिर गई और वीआरओ के द्वारा ब्रिज बनवाया जा रहा था, उस समय भी असर हुआ था। एनडीआरएफ के टीजेएन साधन ने कहा है कि एनडीएस के आरटीपीसी के पहले भी जोशीमठ में ऐसी घटनाएं हुई हैं और 3-4 टीमों को घटनास्थल के रवाना कर दिया गया जो कि बचाव का कार्य करने में लगी हुई हैं। 1300 हेक्टेयर भूमि भी बर्बाद हो चुकी है। आपको बता दें, जिस तरह से फसल दिख रही होगी पूरी फसल तहस नहस हो चुकी हैं। इस तरह से उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा आपदा के लिए है होगा। 170 लोग लापता हैं और 10 के शव मिले हैं और 16 को बचाया गया। इस तरह से आपको बता देते हैं कि देवभूमि में फिर एक जलाजल हो गया। चमोली में सुबह 9:30 पर ग्लेशियर टूटने से धूली नदी जल प्रलय और ऋणी गांव पर कहर, ऋषिगंगा और एनटीपीसी प्रोजेक्ट तबाह हो चुका है। एनडीआरएफ के टीम भी सेना के 600 जवान रावत बचाव के कार्य में लगी हुई है। इस तरह से केंद्र सरकार ने भेजे नौवीं के गोताखोर और एनडीआरएफ के 5 फीट पहुंची। मौसम विभाग अगले 2 दिन तक बारिश नहीं हुई। डीआरपी हिमखनन एक्सपोर्ट में भी पहुंची गई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यूट्यूब चैनल प्रकाश सनम को सब्सक्राइब कर लें ताकि उत्तराखंड से आने वाली जो भी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत। और अंत में हम दुआ करते हैं कि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो सभी लोग मिल जाएं। ठंड की घटना को देखते हुए ग्लेशियर टूटने पर फिल्मी सितारों ने भी लोगों की सुरक्षा की प्रार्थना की है। केंद्रीय फिल्म बोर्ड प्रमाणित के अध्यक्ष लेखन प्रसून जोशी और अभिनेत्रियां दिया मिर्जा, श्रद्धा कपूर और फिल्म निर्माता अभिषेक कपूर कई
फिल्मी हस्तियों ने रविवार को उत्तराखंड चमोली जिले के जोशीमठ में एक ग्लेशियर टूटने की धौलीगंगा नदी में आई बाढ़ के मद्देनज़र उत्तराखंड के लोगों को सुरक्षा करने के लिए प्रार्थना की है। और इस हादसे में ऋषिगंगा बिजली परियोजना में काम कर रहे 50 से 100 मजदूर लापता हो गए। श्रद्धा कपूर ने ट्विटर पर लिखा है कि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के बारे में सुनकर परेशान हैं और तभी सुरक्षा से प्रार्थना करती हैं। CBSFC के अध्यक्ष जोशी जी ने कहा है कि उम्मीद है कि चमोली और उत्तराखंड के अन्य लोग ग्लेशियर के टूटने से सुरक्षित रहेंगे और किसी का जीवन खतरे में नहीं रहेगा। फिल्म निर्माता रोनी स्क्रूवाला ने कहा है कि हादसा प्रकृति का एक भयानक दृश्य था। वहीं अभिनेता सोनू सूद ने ट्वीट किया है कि उत्तराखंड हम आपके साथ हैं। तो इस तरह से आपको बता देते हैं कि एक उत्तराखंड बहुत बड़ा भयानक प्रकोप आया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।